सीएम अपडेट्स। सीएम साय नई दिल्ली के भारत मंडपम में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में हुए शामिल। छत्तीसगढ़ में सड़कों का जाल और मजबूत करने 11,000 करोड़ रुपए की मिली मंजूरी। सीएम साय ने दिल्ली के छत्तीसगढ़ सदन में पत्रकार वार्ता को किया संबोधित। सीएम साय ने कहा, सड़कों के विकास से छत्तीसगढ़ की औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों को मिलेगी नई दिशा। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 5 और 6 अक्टूबर को होगा सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन। सीएम साय ने कहा, आप सभी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। सीएम साय ने नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन में राज्यपाल श्री रमेन डेका से की मुलाकात। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव रहे उपस्थित। सीएम साय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों में युवाओं की भर्ती का सिलसिला बृहद पैमाने पर शुरू। अब तक 3737 पदों की भर्ती के लिए वित्त विभाग ने दी है मंजूरी। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में शामिल हुए। बैठक में छत्तीसगढ़ में निर्माणाधीन राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। छत्तीसगढ़ की सड़कों का जाल अब और मजबूत होने जा रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने छत्तीसगढ़ के लिए 11,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस राशि से 4 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास किया जाएगा, जो छत्तीसगढ़ की कनेक्टिविटी को और सुदृढ़ करेगा। श्री गडकरी ने यह घोषणा समीक्षा बैठक के दौरान की। इस दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री श्री अजय टमटा, श्री हर्ष मल्होत्रा, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी दयानंद, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह, वन विभाग के सचिव श्री अमरनाथ प्रसाद सहित राज्य के लोक निर्माण विभाग, राजस्व, खनन और वन विभाग के अन्य अधिकारी सहित केंद्र और राज्य के अधिकारी गण उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज भारत मंडपम में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक के पश्चात उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के साथ दिल्ली के छत्तीसगढ़ सदन में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। आदरणीय श्री अरुण साव जी और सभी मीडिया के साथीगण, आप सबका स्वागत है। आज हमारे भारत सरकार के सड़क और परिवहन मंत्री आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी हम लोगों को एक बैठक में बुलाए थे। समीक्षा बैठक थी जिसमें छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी उनके विभाग से परियोजनाएं चल रही हैं उस पर विस्तार से समीक्षा हुआ। और बड़ा सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का कि आज छत्तीसगढ़ के अंदर में 908 करोड़ रुपये सीआरएफ योजना के तहत उन्होंने स्वीकृति दी, जिसमें 8 रोड का निर्माण होगा। उसी तरह से केसकाल घाट के 4 लेन चौड़ीकरण कार्य को 1 माह के भीतर स्वीकृति देने की उन्होंने सहमति दी है, जिसकी लागत करीब 318 करोड़ रुपये होगी। उसी तरह से धमतरी जगदलपुर मार्ग के 4 लेन चौड़ीकरण हेतु उसकी भी स्वीकृति की सहमति उन्होंने दी है, जिसकी लागत 1280 करोड़ रुपये होगा। और समस्त जो परियोजनाएं हैं, जिसे मैंने प्रारंभ में ही कहा, उनका बड़ा विस्तार से उन्होंने समीक्षा किया है और सबको समय सीमा पर पूर्ण कराने के लिए विभाग को निर्देशित किया है। उसी तरह से एनएचआई के अंतर्गत रायपुर विशाखापट्टनम मार्ग एवं बिलासपुर उरगा पत्थलगांव मार्ग को समय सीमा में पूर्ण करने हेतु भी उन्होंने निर्देशित किया है। पत्थलगांव से कुनकुरी झारखंड मार्ग को 1 माह के अंदर उसकी एजेंसी निर्धारित करने के लिए भी उन्होंने विभाग को निर्देशित किया है। और रायपुर शहर के अंदर टाटीबंध से तेलीबांधा मार्ग के अंदर 3 ग्रेड सेपरेटर की भी उन्होंने स्वीकृति दी है, जो सरोना उद्योग भवन और तेलीबांधा में बनेगा और इसकी लागत 680 करोड़ रुपये होगा। उसी तरह से विधानसभा रोड से बिलासपुर रोड को जोड़ने वाले मार्ग एवं रायपुर एक्सप्रेसवे को रायपुर धमतरी मार्ग से जोड़ने वाले जंक्शन पर भी एक ग्रेड सेपरेटर बनाने की सहमति उन्होंने दी है, जिसकी लागत करीब 100 करोड़ रुपया होगा। इसके अतिरिक्त 3 नए प्रोजेक्ट जिसकी लागत करीब 10,000 करोड़ रुपये होगी, उसकी भी स्वीकृति की सैद्धांतिक सहमति उन्होंने दे दी है और डीपीआर बनाने के लिए उन्होंने आदेशित किया है। तो इस तरह से आज बड़ा सौभाग्य का दिन था छत्तीसगढ़ के लिए कि आदरणीय गडकरी जी ने
हम लोगों को इतने सारे सौगात दिए हैं और इसके लिए मैं पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से, छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 5 और 6 अक्टूबर को सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। सैन्य प्रदर्शनी में युद्धक टैंक T-90 सहित आधुनिक और उन्नत सैन्य उपकरणों को प्रदर्शित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को सैन्य प्रदर्शनी की जानकारी देते हुए कहा कि मुझे आप लोगों को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 5 और 6 अक्टूबर को सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा। श्री साय ने सभी से अपील करते हुए कहा कि आप सभी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, भारतीय सेना के आन बान शान से करीब से परिचित हों। प्रदेशवासियों को नमस्कार। आप लोगों को यह बताते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आगामी 5 और 6 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान पर सैन्य प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। हमारे युवाओं के साथ साथ सभी प्रदेशवासियों के लिए भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम, क्षमता और ताकत से परिचित होने का यह बड़ा ही महत्वपूर्ण अवसर होगा। सैन्य प्रदर्शनी में युद्धक टैंक T-90 सहित बहुत से ऐसे आधुनिक और उन्नत सैन्य उपकरणों को प्रदर्शित किया जाएगा, जिसका उपयोग करके हमारी सेना ने दुश्मनों पर विजय प्राप्त की है। इस प्रदर्शनी में हमारे जाबान सैनिक पैरा जंपिंग, उखरी डांस, डेयर डेविल, मोटरसाइकिलिंग, राइडिंग और घुड़सवारी का भी प्रदर्शन करेंगे। इसलिए मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों से अपील करना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम का आप हिस्सा बने, अपने बच्चों को भी अवश्य साथ लाएं ताकि वो अपने देश के सैन्य बल से परिचित हों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। राज्य स्तरीय अंतर्राज्यीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर के अवसर पर समाज कल्याण विभाग द्वारा सियान सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सूरजपुर जिले के अग्रसेन स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सियान सम्मान कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति मंत्री श्री राम विचार नेताम, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, सरगुजा सांसद श्री चिंतामणि महाराज सहित क्षेत्रीय विधायक गण उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने दिल्ली प्रवास के दौरान आज नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन में राज्यपाल श्री रमेन डेका से सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों में युवाओं की भर्ती का सिलसिला बृहद पैमाने पर शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 8 विभागों में 3737 पदों की भर्ती के लिए वित्त विभाग ने अपनी मंजूरी दे दी है। खाली पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को लेकर कमोबेश सभी विभाग प्रस्ताव बनाने से लेकर शासन की स्वीकृति की तैयारी में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री साय के मंशानुसार विभागों में भर्ती की प्रक्रिया अनवरत रूप से जारी रहेगी। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, कृषि विभाग, ग्रामीण आजीविका मिशन, गृह विभाग, विधि विभाग, आदिम जाति कल्याण, वन एवं पर्यावरण विभाग अपने अपने विभागों में भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में लगे हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय लगातार छत्तीसगढ़ में युवाओं को शिक्षा एवं रोजगार में नए अवसर प्रदान करने के लिए कार्य कर रहे हैं।